इंडिया में 44.9 मिलियन लोग डिप्रेशन, एंजाइटी से जूझ रहा है और ये 44.9 मिलियन लोग पूरे इंडिया का पॉपुलेशन में 3.3% है। और सोचने का विषय तो ये है कि ये परसेंटेज दिन ब दिन बढ़ रहा है। भारत में 13 से 15 साल के हर 4 में से एक बच्चे को डिप्रेशन की शिकायत है। रीजन उसके कुछ और थे, शायद एंजाइटी होती थी या बाहर निकलने में लगता था कि यार मैं बाहर निकलूंगा तो मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा किसी से। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस ये आज के जनरेशन को अंदर ही अंदर खा रहा है और ऐसे ही चलता रहा तो यह जनरेशन पूरे तरह से मेंटली वीक हो जाएगा। एक रीसेंट स्टडी में पता चला है कि आज के जनरेशन यानी जीन जी सबसे डिप्रेस्ड और एंजाइटी से भरा जनरेशन है। वॉल्टन फैमिली फाउंडेशन का एक रिसर्च के अनुसार 42% जैन जी डिप्रेशन से जूझ रहा है। और यह तो कुछ भी नहीं, क्योंकि हार्मनी हेल्थ केयर IT का यह रिपोर्ट देखो, 61% जैन जी एंग्जाइटी जैसा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में है और इसे हम नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। दुनिया भर में मानसिक बीमारियों की तादाद बढ़ती जा रही है। लगातार बढ़ती जा रही है। हुइबर्ट बुमिस्टर, एक मल्टी मिलियनर ने अपने जान दे दिए डिप्रेशन में आकर। काट्यूशा बनर्जी, ये भी एक कामयाब टीवी एक्ट्रेस थी। इन्होंने बहुत सुपर हिट टीवी शोज करे जैसे बालिका वधू, पर इन्होंने भी डिप्रेशन में जूझकर अंत में जान दे दी अपनी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो जीवन में कामयाब भी थे और एक सक्सेसफुल जिंदगी जी रहा था, लेकिन फिर भी खुदकुशी के रास्ते अपनाया। पर तुम्हें मैं यह क्यों बता रहा हूं? इसका भी एक रीजन है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि डिप्रेशन होने का मेन कारण ही पैसे है। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के कारण ही डिप्रेशन स्टार्ट होता है, पर यह पूरी तरह से सच नहीं है। आजकल तो सब लोग धीरे धीरे सोशल मीडिया का एडिक्ट होते जा रहा है, खासकर न्यू जनरेशन। ये एडिक्शन इतनी हद तक बढ़ गई कि लोग ऑनलाइन एक अलग दुनिया बना चुका है, पर यही एडिक्शन हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। एक स्टडी में पता चला कि जो लोग देर रात तक फेसबुक यूज करते हैं वो खुद को अकेला और डिप्रेस्ड महसूस करते हैं। सिर्फ फेसबुक ही नहीं, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यह सब तुम्हारे मेंटल हेल्थ को बिगड़ने पर जिम्मेदार है। और इसमें नंबर 1 पोजीशन में है इंस्टाग्राम। टाइम का ये आर्टिकल देखो, इसमें साफ साफ लिखा है कि इंस्टाग्राम सबसे खराब सोशल नेटवर्क है तुम्हारे मेंटल हेल्थ के लिए। अभी तो बस शुरुआत हुआ है, क्योंकि आजकल 10-11 साल के बच्चे भी इंस्टाग्राम का एडिक्ट होते जा रहा है। और यह कोई सही सिग्नल नहीं है, पर इससे डिप्रेशन का क्या रिलेशन है? तुम एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो और तुम खुश हो उसमें। एक दिन तुम टाइम पास करने के लिए रील स्क्रॉल करने लगे, तब एक ऐसा रील आया कि कोई तुमसे कम उम्र के लड़के जो लाखों में कमा रहा है, इसे देखकर तुम्हारे माइंड ऑटोमेटिकली उस लड़के के साथ तुम्हें कंपेयर करने लगा। अब तुम्हारे दिमाग में आया लाखों सवाल कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या करूंगा जिंदगी में, मेरी उम्र के लड़के इतनी पैसा कमा रहा है। लेकिन वही सवाल 5 मिनट पहले तुम्हारे पास नहीं आया था। तुम्हारे दिमाग यह नहीं सोचा कि ये जो लड़का पैसा कमा रहा है यह सच है या बस एक दिखावा। बस तुम्हें डिमोटिवेशन फील कराने लगा। इस हद तक सोशल मीडिया तुम्हारी इमोशन को कंट्रोल करते हैं। तुम जो सोशल मीडिया पर देखते हो उसके साथ रिलेट करते हो। तुम इस सोशल मीडिया को जिंदगी का एक पार्ट बना चुके हो और इसके कारण ही तुम ज्यादा सोचने पर मजबूर हो जाते हो। और ऐसे शुरू होता है डिप्रेशन का पहला स्टेज। इस मई महीने में 40,000 लोगों का जॉब गया बिकॉज ऑफ AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जॉब धीरे धीरे छीन रहा है और ये 2030 तक ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन लोगों का जॉब छीनने वाला है इंडिया में। हमारे स्टूडेंट का फ्यूचर कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, इससे पता चलता है। NDTV का ये आर्टिकल देखो, 2030 तक इंडिया में 60% लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर धीरे धीरे खत्म हो रहा है और इंडिया में नदी का पानी भी पॉल्यूशन से भरा पड़ा है। और ये बढ़ती पॉपुलेशन देश का इकोनॉमिक ग्रोथ में भी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडिया में 2030 तक
गर्मी हद पार कर चुके होंगे और लाइफ कितना मुश्किल होने वाला है ये तुम सोच ही सकते हो। क्या हुआ, सोच में पड़ गए ना? लेकिन अगर मैं बोलूं कि ऐसा कोई रिपोर्ट है ही नहीं तो? मैं बस तुम लोगों के दिमाग के साथ खेल रहा था। जब मैं इन सब रिपोर्ट के बारे में बोल रहा था तब तुम्हारे दिमाग इसे एक प्रॉब्लम की तरह ले रहा था। तुम्हारे दिमाग में इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और जिसके कारण तुम्हारा मन तुम्हें डराने लगा। लेकिन रियल में ऐसा कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करता अभी तक, लेकिन तुम्हारा मन इसे सोचकर एक प्रॉब्लम बना दिया और यही है ओवर थिंकिंग। तुम एक बार खुद सोचो, हमारे 98% चिंता और तनाव फ्यूचर के बारे में या फिर पास्ट के बारे में सोचते रहने से ही होते हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि यह सब कंट्रोल करने से डिप्रेशन, एंजाइटी खत्म हो जाएगा, काश ऐसा मैं बोल पाता। क्योंकि जो बातें अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूं तुम हर एक बात से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि तुम रोज इस प्रॉब्लम से जूझते हो। लेकिन शायद तुम्हें पता ही नहीं कि ऐसा भी कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। रवि एक एवरेज लड़का था। म्यूजिक में उसे करियर बनाने का सपना था, लेकिन उसके मम्मी पापा का सपना था कि रवि एक आईपीएस ऑफिसर बने। एक दिन उसके घर के पास रहने वाला एक लड़के ने यूपीएससी क्लियर करके आईपीएस बन गया। अब रवि के घर वालों से आया प्रेशर कि वो यूपीएससी क्लियर करे, और रवि ने न चाहते हुए भी खुद की गोल को छोड़कर ऐसा एक रास्ता अपनाया जिसके बारे में उसे कुछ नॉलेज ही नहीं है। सिर्फ घर वालों के कहने पर वह ऐसा एक रेस में दौड़ने लगा जिसका कोई अंत ही नहीं है। इसलिए दौड़ रहा है क्योंकि सामने वाला दौड़ रहा है। जब तक उसे यह रियलाइज हुआ कि वह एक गलत रेस में फंस गया, तब तक बहुत देर हो चुका था। अब वो घर वालों को क्या मुंह दिखाएगा, रिश्तेदार क्या बोलेगा, हंसेगा सब, मजाक उड़ाएगा। धीरे धीरे उसके दिमाग काम करना बंद करने लगा। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस अब उसको धीरे धीरे अंदर ही अंदर खाने लगा। ये रवि हर ऐसा एक लड़का का एग्जाम्पल है जो अपने सपने को छोड़कर किसी दूसरे को देखकर या फिर घर वालों की प्रेशर के वजह से ऐसा एक करियर ले लेता है जिसमें उसे बहुत मेंटली प्रेशर से जूझना पड़ता है। मैं पेरेंट्स को भी ये बात कहना चाहता हूँ कि हर एक इंसान का टैलेंट अलग होता है। अगर आप किसी बंदर को देखकर शेर को ये बोल दोगे कि जा पेड़ में चढ़, तो शेर नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि पेड़ में चढ़ने के लिए वो बना ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चे को कुछ बोले ही नहीं। आपको हक है आपके बच्चे को गाइड करने का, उसे एक सही रास्ता दिखाने का। लेकिन एक लड़के को इतना भी मेंटली प्रेशर मत दो कि वो मेंटली वीक हो जाए, और इससे किसी और को नहीं, आपका ही लॉस्ट होगा।